अब हिमाचल राज ने मां भवानी के कर कमलों को शिव जी के कर कमल में समर्पित कर दिया। पानी घृण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चराहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहु छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाय दीन ना जाए बखाना। और दाय दियो बहु भांति पूनि, कर जोरी हिम भूधर कहियो। कादेहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहियो। सब कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। दाऊज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहियो। कन्यादान के पश्चात हिमाचल राज ने बहुत सारी सामग्री, अनेक गौ माताएं, अनेक हाथी, अनेक घोड़े दक्षिणा स्वरूप भेंट में दिए। बहुत कुछ दिया। हिमाचल राज हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा शिव, आपको मैं क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। शिव जी ने सब सामग्री वहीं के वहीं बांट दी। जनवासे में पधारे, भोर बेला हुई, विदा की घड़ी आई। हिमाचल जी ने जैसे बाबा से विनय किया था, वैसे मैना जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु उमा हमारे प्राण के समान प्रिय है, इसको अपनी सेवा में रखिएगा। बाबा मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। मैंने जो कुछ आपके साथ किया, आप उसके प्रति कोई विचार अपने मन में मत रखिए। मेरे प्रति आप विचार रख लेना, और मेरी बिटिया के प्रति कोई भी विचार आप अपने मन में मत रखना। शिव जी अब सासू मैया का परितोष कर विदा करना चाहते हैं। उन्होंने हर प्रकार से अपनी सासू मां का संतोष किया। मैना जी बिटिया को शिक्षा देने लगी, बेटी सदा शिव जी के पद की सेवा करना। स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। नारद जी ने बताया था, पिछली बार वाली कथा मत दोहराना, चतुर मत बनना। जो सती शरीर के साथ हुआ वो मत करना, वो अपराध फिर मत करना। मां ने समझाया, बड़ा ही प्रेम है। सखियों से मिलकर पार्वती मैया पुन मैना जी से मिलने लगी। मां मैना जी ब्रह्मा जी से पूछती है कि स्त्री को आपने क्यों बनाया, कि इसको सदैव परवश में रहना पड़ता है। जब छोटी होती है तो पिता के अधीन होती है, और जब बड़ी होती है तो भाई के अधीन होती है, जब शादी हो जाती है तो पति के अधीन होती है। लेकिन स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ा सुख है कि स्त्री यदि परवश रहती है तो आंतरिक स्वतंत्रता से रहती है और मर्यादा की पुष्टि होती है। यदि स्त्री मर्यादा से छूट जाए या आजाद हो जाए, स्वच्छंद हो जाए, तो सृष्टि स्वच्छंद हो जाती है। तो ऐसे में कलंक लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए समुद्र देव ने भी श्री राम से क्या कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब क्या होता है कि लोगों ने कलयुग में आजकल इसका बड़ा अनर्थ बना लिया है। कैसे
कि ताड़ना का मतलब तो पीटना होता है। नहीं, ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब होता है देखभाल करना, संभाल रखना, संभाल के रखना। जैसे कोई किसी से कहता नहीं है कि अरे भैया ये मोरी गैया यहाँ पे खड़ी है, इसको ताड़ते रहना। ताड़ना मतलब इसको देखते रहना। अच्छा, आजकल आधुनिक भाषा में, आधुनिक हिंदी में कहते नहीं है अरे भैया क्या कर रहा है, अरे देखना मैं तो वो ताड़ रहा हूं। ताड़ना मतलब देखना, देखना मतलब संभाल के रखना, संभाल के रखना यानी देखभाल करना। तो इस ताड़ना का अर्थ क्या है? संभाल के रखना। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चाहे शूद्र हो, चाहे नारी हो, ढोल हो या पशु हो, इनकी देखभाल होनी चाहिए, इनकी शिक्षा होनी चाहिए, इनकी केयर होनी चाहिए, तभी ये समाज के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। ताड़ना का अर्थ यहाँ पे शिक्षा भी बोला गया है। ताड़ना माने समझदारी, सबको संभालना चाहिए। स्त्री को भी शिक्षा की अनिवार्यता रखी गई है, इनकी संभाल होनी चाहिए, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मां मैना ने समझाया, बेटी स्त्री की यही मर्यादा है कि पति के अनुकूल रहे, और पति की मर्यादा है कि वो श्रुति के अनुकूल रहे। समझाया है बेटिया को माता मैना ने और विदा कर दिया है। भगवान शिव देवताओं को वंदन पूर्वक विदा करते हैं। देवता लोग अपने अपने धाम चले जाते हैं। शिव जी माता पार्वती के साथ में कैलाश आ जाते हैं। कैलाश पर शिव बाबा नित्य नवीन आनंद भजन पूर्वक ले रहे हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मे षट बदन कुमार, तारक असुर समर जहि मारा। जगु जान सनमुख जनमु, कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जय, नर नारी कहीं जगावही। कल्याण काज विवाहु, मंगल सर्वदा सुख पावही। कि विविध प्रकार के विधि भोग विलास करते हुए गणों के समेत मेरे भोले बाबा शिव माता पार्वती के साथ में कैलाश पर निवास करने लगे, वहां पर विहार करने लगे। इस प्रकार कई वर्षों तक, कई काल तक मेरे भोले बाबा माता पार्वती के साथ कैलाश पर विहार करने लगे। तब उसके बाद कार्तिक जी का जन्म होता है। जो कार्तिक जी का जन्म है, इसकी व्याख्या रामचरितमानस में बड़े कम शब्दों में की गई है। और उसके बाद की चर्चा यह है कि उसके बाद तारकासुर होता है, उसका वध होता है। बहुत दिनों के बाद भगवान कार्तिक स्वामी जी का जन्म होता है। श्रुति माता तंत्र शास्त्र और उनके व्यस्त व्यक्तित्व का विस्तार करते हैं, गान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है, सब जानते हैं भगवान कार्तिक के बारे में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कार्तिक स्वामी को मुरुगन नाम से ही पूजा जाता है। एक बार श्रद्धा से जय जयकार करिए, बोलिए कार्तिक स्वामी की जय हो। जगत जानता है, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव मां भवानी का चरित्र समुद्रवत है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावही पारो। बरनय तुलसीदास की भी, अतिमति मंद गवारू। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं कि मैं मति का अति मंद गवार तुलसी, मैं क्या बखान करूं। जब गोस्वामी जी नहीं गा सकते हैं तो ये राज महाजन क्या गाएगा। इसलिए मैं बाबा के चरित्र को यही विश्राम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जहां कहीं भी इस शिव विवाह की कथा को सुन रहे हो, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें,
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी को इसका लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसी के साथ मैं आज की आपसे मैं अनुमति लेता हूं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर